तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, तो वैसे ही हमने वादा को पूरा करते हुए हमने उसी का आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया आपके यूनिट टेस्ट के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स के, आपके एसपी के, यानी तीनों ही सब्जेक्ट के आपके वन शॉट ऑलरेडी रेडी है और आज हम लेकर आ चुके हैं आपके बीके का वन शॉट वीडियो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपके यूनिट टेस्ट में जो है आपके स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स क्या आने वाले हैं। देखो, तो पहला चैप्टर इज टोटली, अगर मैं बात करूं, पूरा आपका थियरी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपके कुछ टाइप्स के सम्स है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन एक आपका सम है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा आपको अकाउंट का। एक ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आ सकता है, दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच के साथ आ सकता है। तो ये तीनों ही जो है मैं आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहां आपके डेली बेसिस पे क्विज के माध्यम से हम आपके ऑब्जेक्टिव्स की जो प्रिपरेशन है, आपके क्लासिफिकेशन की जो प्रिपरेशन हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जितने भी नोट्स होते हैं वहां पे आते हैं, आपके जितने भी अपडेट्स होंगे वहां पर आपको क्या देखने को क्या मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? तो देखो, सीधी सीधी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जो लेन देन होता है, जब हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे अकाउंटिंग इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस। आप एक बार ध्यान रखो, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है, जब कभी बिजनेस के लेन देन को यानी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग इक्वेशंस आपके में आपको क्वेश्चन कितने टाइप्स के आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कुछ 4 तरीके के क्वेश्चंस क्या देखने क्या मिल सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वेशन बेस्ड मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने, इक्यू रेज टू एन मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। दूसरा जो मिलेगा आपको फॉर्मूला मेथड दिखेगा, जहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द अकाउंट इक्वेशन यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। फिर तीसरा जो आपको देखने मिलेगा वो क्या देखने मिलेगा, वो आपका एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा। और चौथा जो देखने मिलेगा दोस्तों वो आपको कौन सा बेस्ड, वो आपके अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन क्या देखने मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपके ये 4 तरीके के क्या क्वेश्चंस आपको क्या देखने मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आपके 11th स्टैंडर्ड के यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, ये आपका इक्वेशन बेस्ड है। आपको बस ये इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है इस पे आपको ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड भी दिया है, सॉरी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है, बट आपके एग्जाम में आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो चांसेस होंगे वो आपके इक्वेशन बेस्ड के होंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब मैं थोड़े से रूल्स आपको यहां पे लिखवा देता हूं कि आपके जो रूल्स होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए क्या होंगे। सबसे पहली चीज, ठीक है, रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो बेसिक इक्वेशन है, 2 मिनट। सबसे पहला रूल क्या आपका होगा, सबसे पहला जो रूल है दोस्तों वो क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। अब ऐसे कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम में जिसके क्या होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट्स होते हैं, उस तरह के ट्रांजैक्शंस को, उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम। और सही कहीं ना कहीं ये अगर मैं बात कर रही है कि मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, आपके 2 इफेक्ट्स होते हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर कोई बिजनेस में कोई चीज आ रही है तो कुछ चीज जाता भी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ओमकार परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 10,000 का, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, लेकिन फर्नीचर के बदले क्या जा रहा है,
कैश जा रहा है कि नहीं कैश जा रहा है, देखो एक चीज आ रही तो दूसरी चीज जा रही है, तो दो इफेक्ट है कि नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई रिसीवर होता है तो कोई तो गिवर होता है। अब फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन है रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर मैं हूं, फर्नीचर का रिसीवर मैं हूं, सॉरी फर्नीचर क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या हो गया रिसीवर हो गया, और मैं क्या पैसे दे रहा हूं तो मैं क्या हो गया गिवर हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपके दो इफेक्ट, सॉरी गिवर कौन होगा, वो सामने वाला बंदा होगा ना जो फर्नीचर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो डबल एंट्री सिस्टम लाया गया था वो लुका डी बार्गो पासियोली द्वारा लाया गया था आपके 10 नवंबर 1494 में। कभी लाया गया था, 10 नवंबर 1494 में ये जो डबल एंट्री सिस्टम आपका क्या आया था दोस्तों। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस दिन को 10 नवंबर इज नोन एज आपका क्या, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे क्या मनाया जाता है, इसको एज ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग ईयर क्या मनाया जाता है, तो डे मनाया जाता है, ईयर नहीं अकाउंटिंग डे मनाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना हर एक चीज के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया ये क्या बात कर रहे हो आप, तो बेसिक इक्वेशन क्या है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है दोस्तों वो क्या आपका एसेट्स इज इक्वल्स टू, assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल, ये आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन किस से डिराइव हुआ, चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहली चीज अपने बैलेंस शीट का नाम तो सुना होगा, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का अगर आपको ये जानना है कि जो बिजनेस है वो किस तरह से रन हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं उसकी नेटवर्क कितनी है, उसकी औकात कितनी है, उसके पास कितना एसेट है, उसके पास कितना कर्जा है, उसके पास मतलब कितनी लायबिलिटी, उसके पास कितना कैश है, ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, अगर आपको ये जानना है तो आप बैलेंस शीट से जान सकते हो। आप कभी भी ये देख के नहीं जान सकते कि अगर कोई बंदा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा क्या कर रही है। हो सकता है सेल्स बहुत ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उसका खर्चा भी उतना होगा। तो अगर आपको जानना है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, तो आप किससे जान सकते हो, आप जो है बैलेंस शीट से क्या उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या जान सकते हो। समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट में क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट में आपका कौन से टेबल के हिसाब से बनता है, आपके टी टेबल के हिसाब से बनता है। कौन से टेबल के हिसाब से बनता है, 2 मिनट। बैलेंस शीट जो होता है आपके टी टेबल के हिसाब से बनता है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा दूंगा, यहां पे मैंने राइट बॉक्स बना दिया। हाँ, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको और ये आपको टी फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं डाल दूं इसको, ठीक है, चीजें ठीक है, इतना लिख दिया। अब ये मेरा बैलेंस शीट है। अब जो आपके अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम लोग कौन सा साइड बोलते हैं, आपका डेबिट साइड बोलते हैं, और वहीं जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रेडिट साइड बोलते हैं। यहां पे अगर आप लेक्चर्स में ध्यान दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपका जो है आपका मैं बात कर रहा हूं, आपकी क्या हो रही है, आपके जो सारी जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे हो जा रही है, आपके ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रिपरेशन हो रही है। जो अकाउंट का आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट इज डिनोटेड बाय इनिशियल DR, और जो क्रेडिट होता है वो CR से क्या नोट किया जाता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जैसे ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरी लायबिलिटी वाली साइड हो गई, ठीक है, मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा एसेट्स वाला साइड होता है, और ये मेरा क्या अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल क्या हो गया। अब मैं इसको लायबिलिटी में लिख रहा हूं, क्यों लायबिलिटी में लिख रहा हूं, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। अगर मैं हूं, मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है, तो बिजनेस में मैं पैसा डाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बिजनेस को कर्जा दे रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी, वो क्या होगा, एक खर्चा होगा, ठीक है। कैपिटल में दे रहा हूं कितने लाख का दे रहा हूं, चलो 5 लाख का दे रहा हूं, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए का क्या दिया, क्या कैपिटल दिया। अब बिजनेस में कैपिटल आया, तो यहां पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कितना कैश आया मेरे पास, 5 लाख आया 5 लाख आया, समझ में आ गया। अब कैश मेरा क्या एसेट होता है। अब फर्नीचर देखो,
फर्नीचर आया मेरा कितने हजार का आया, 30,000 का है। कितने का आया, 30,000 का है। लेकिन जो फर्नीचर मैंने उधार खरीदा है, क्या किया, उधार खरीदा है, मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, मैं आगे दूंगा। तो जिसके से भी हम क्या उधार में सामान खरीदते हैं, तो बंदा क्या होता है, हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहां पे मैं क्रेडिटर लिखूंगा, तो ये क्या होगी, मेरी लाइबिलिटी होगी ना। तो ये क्रेडिटर कितना हजार की, 30,000 की। समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग लिया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लिया मैंने 4 लाख का लिया। कितने का लिया, 4 लाख का लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन ये मैंने खुद के पैसे से नहीं लिया है, ये मैंने क्या किया, बैंक से लोन लेके लिया है। ठीक है, कितने का आया मेरा, अब कितने का लिया लोन मैंने, 4 लाख का लिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ये साइड को और ये साइड को दोनों को टोटल करते हो, तो आपकी जो वैल्यू सेम आएगी। 5 प्लस कितना होता है आपका, 9 होता है, 9,30,000 यहां पे भी आएगा आपको, और यहां पे भी आपको क्या आएगा, 9,30,000 यहां आएगा। ठीक है, तो यानी मैं कहने का मतलब क्या मेरा, देखो अगर आपका जो एसेट है, अभी देखो मेरे बिजनेस में कैश है, तो कैश दो तरीके से आ सकते हैं। कैसे कि मैं खुद के पैसे लगा, यानी जो कैपिटल आ रहा है, बिजनेसमैन खुद के पैसे लगा रहा है, तो आ सकता है, या फिर मैं बैंक से लोन लूं तो कैश आ सकता है। सही बात है। फर्नीचर भी अगर मैं परचेस कर सकता हूं दो तरीके से। कैसे, मैं खुद के पैसे से यानी कैपिटल से खरीद सकता हूं, या फिर मैं उधारी में खरीद सकता हूं, देखो क्रेडिटर। क्लियर है। अब लैंड एंड बिल्डिंग भी दो तरीके से आता है। आपका कैसा कि मैं खुद के पैसे से खरीदूं, या फिर मैं उधार या फिर लोन लेके खरीदूं। देखो यहां पे समझ में आ गया। तो यहां पे क्या बोला गया बेसिकली, अब ये जो एसेट बना है, ये देखो ये आपका पूरा एसेट है, 9,30,000 का आपका पूरा एसेट बना है। कैसे बना है, ये कैपिटल है और ये लाइबिलिटी, इनका जो टोटल था इससे बना है। तो इस तरह से आपका जो, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो ये कैपिटल है, ठीक है, प्लस लाइबिलिटी को हमने जब प्लस किया, लाइबिलिटीज को प्लस किया, तो हमारा क्या बना, हमारा एसेट बना। क्या बना, हमारा एसेट बना। तो इस तरह से ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या आपका फॉर्म हुआ है। इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो इक्वेशन एक्चुअली फॉर्म कैसे हुआ था। ये मेरा कैपिटल था 5 लाख रुपया, और बाकी मेरा एसेट बन रहा था। देखो कैश मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुआ, कैपिटल और प्लस ये दोनों क्या है, मेरी लाइबिलिटी, इसको मुझे आगे पे करना है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन जो है मेरा कुछ इस तरह से क्या होता है, मेरा फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब तीसरा रूल जो है मेरा, वो तीसरा रूल मेरा क्या बनेगा, तीसरा रूल है दोस्तों, जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी एक्सपेंस और लॉसेस होंगे, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड इन कैपिटल। जब कभी भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सॉल्व करोगे, तो आप इतनी चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपके बिजनेस में क्या होगा, एक्सपेंस होगा यानी खर्चा होगा, या फिर लॉस यानी नुकसान होगा, तो हमेशा वो कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा। और वहीं अगर क्या होता है कि आपके बिजनेस में ऑल दी इनकम एंड गेन्स, जब कभी भी इनकम या फिर गेन्स होता है, तो वो क्या होते हैं, वो आर एडेड टू दी कैपिटल। वो क्या किया जाएगा, वो बिजनेस में हमेशा क्या किया जाएगा, वो कैपिटल में क्या ऐड किया जाएगा। लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो माइनस किया जाएगा। अब भाई इनकम या फिर गेन्स हुआ, तो क्या किया जाएगा, कैपिटल में ऐड किया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब फिर उसके बाद अगर मैं एक और चीज बात करूं, तो यहां पे लास्ट जो है हमारा एक रूल है, वो क्या है, ओनली करंट years transactions are adjusted against capital। समझ में आया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे सबसे पहली चीज याद रखो कि क्या हर एक ट्रांजेक्शन के क्या कितने दो इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सारे जो एक्सपेंस होंगे, लॉस होंगे, वो कैपिटल से माइनस होंगे। सारे जो इनकम और गेन्स होंगे, वो कैपिटल में क्या होंगे, ऐड होंगे। वहीं पे सिर्फ करंट ईयर का जो ट्रांजैक्शन है वो एडजस्ट होगा आपके कैपिटल के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों रूल्स किस तरह से आए, कैसे आए, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी समझा दी। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तहत। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे।
अब ऑलरेडी मैंने जो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के रख दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि टाइम जो बहुत ज्यादा जाए, तो इस वजह से मैंने ट्रांजेक्शंस लिख के रखे हैं। तो आपको जिससे क्या होगा, हमारा भी टाइम बचेगा और आपको भी जो चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, सबसे पहली चीज बोला है रोहित शर्मा। क्या रोहित शर्मा? ये रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट वाले नहीं है, ठीक है, ये रोहित शर्मा बिजनेसमैन है। तो ये क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। रोहित शर्मा ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो क्या मैं 5 लाख रुपए कैपिटल में लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? तो यहां पे मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए। ठीक है, अब बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है। किस में आ रहा है? कैश में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैंक ने लिखा था, हम अज्यूम करेंगे कि कैश में आ रहा है। तो कैश को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हमारा एसेट कंसिडर करते हैं। तो 5 लाख रुपए मैं यहां पे लिख दूंगा, लिख दिया मैंने, सही बात है। अब यहां पे ये क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, ये इसका टोटल निकालूंगा तो कितना आएगा, 5 लाख क्या आएगा, ठीक है, 0। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। मैंने क्या किया है, धोनी से सामान खरीदा है, लेकिन क्रेडिट का मतलब क्या खरीदा है, उधार पे खरीदा। कितने उधार पे खरीदा? 10,000 का खरीदा। सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं धोनी से सामान खरीद रहा हूं, तो सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है। सामान मतलब क्या हो गया, गुड्स। गुड्स क्या हो गया, मतलब उसको हम लोग दूसरा बोलेंगे स्टॉक। तो स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट। तो यहां पे हमारा एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, क्योंकि अब कितना 10,000 के एसेट गुड्स आ रहे हैं, यानी स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे एसेट में प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। क्या होगा आपका? प्लस होगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में दूं, कितना, 10,000 रुपए। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अब ये जो गुड्स खरीदा, ये क्या खरीदा मैंने, गुड्स खरीदा, वो किसमें खरीदा, उधार में खरीदा। किसमें खरीदा? उधार में खरीदा है, बरोबर। तो मैं आगे उसको पे करूंगा कि नहीं करूंगा? पे करूंगा। तब तक पे नहीं करूंगा तब तक वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी। और जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं उसको हम लोग क्या, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि वो मुझे गुड्स उधार में दे रहा है, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। जैसे जो टीच करता है उसको टीचर बोलते हैं, जिसको डांस कर रहा है वैसे डांसर बोलते हैं। वैसे जो बंदा क्रेडिट पे हमें सामान दे वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे भी हमारा 10,000 क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे कैपिटल पे कुछ असर, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा अमाउंट कितना आएगा, 5,10,000। ठीक है, यहां पे मेरा 10,000 आएगा बस, और यहां पे क्या आएगा मेरा, 5 लाख आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब ये देखना है कि मेरा सम सही जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना कि क्या, देखो 5,10,000 है। अब ये दोनों प्लस करो, 5,10,000 आ रहा है क्या, 5 लाख, हाँ 10,000। तो यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, 5,10,000। इसका मतलब क्या, मेरा जो सम है अभी तक क्या सही जा रहा है। फिर क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब मैंने क्या किया है, विराट को सामान बेचा है। कितने का बेचा, 20,000 का बेचा है। लेकिन किसमें बेचा, उधार में बेचा है। तो यहां पे मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है, स्टॉक मेरा क्या एसेट है, ठीक है, सामान बेच रहा हूं। सामान जब बेच रहा हूं तो मेरे पास से सामान जाएगा, मतलब स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक क्या, मेरा एसेट है। स्टॉक कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे 20,000 मैं माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा, मैं माइनस करूंगा। क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहां पे मैंने उधार पे दिया है तो पैसे मुझे मिलेंगे नहीं क्या, मिलेंगे, लेकिन कभी मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। किस यहां कभी मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। मतलब फ्यूचर में मुझे वो वहां से क्या पैसा आने वाला है। और जिस किसी से भी हमें फ्यूचर में पैसे आने वाले रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स मेरा क्या होगा, एसेट होगा कि लायबिलिटी होगी, मेरा एसेट होगा, क्योंकि आगे वहां से मुझे पैसे आने वाले कि नहीं आने वाले। तो वहां पे एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे मैं वापस इसको क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। समझ में आया, मतलब क्या किया, देखो पहले मेरा गुड्स था, यहां पे मैं समझाता हूं आपको। पहले मेरा स्टॉक था, ठीक है, तो उसमें से मैंने क्या किया, मेरा 20,000 का सामान मैंने बेच दिया ना। कितना हजार का बेचा मैंने सामान, 20,000 का बेच दिया। तो मेरा स्टॉक में से माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 1 लाख का स्टॉक था, उसमें से 20,000 का मैंने बेचा तो 80,000 का बचा, तो यहां पे माइनस होगा। लेकिन अब वो कैसे बेचा, मैंने उधार में बेचा। क्या बेचा, उधार में। तो उधार में हम जब कभी भी किसी को सामान बेचते तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा डेटर कहलाता है। क्यों, क्योंकि आगे
फ्यूचर वाले टाइम में उससे मुझे पैसे के आने वाले, तो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरा एसेट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने डेटर्स लिखा, सही बात है। अब यहाँ पे मेरा एसेट में, एसेट मेरा है, आगे पैसे आने वाले, तो यहाँ पे मैं डेटर्स में प्लस करूंगा कि माइनस, प्लस करूंगा ना 20,000। समझ में आ गया। तो वही चीज मैंने की, तो पहले मैंने माइनस कर दिया क्योंकि मेरा स्टॉक कम हो रहा है। अब आगे मैंने क्या किया, आगे मुझे पैसे आने वाले, तो इसलिए यहां पे मैंने क्या कर दिया था, मैंने प्लस कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये किस तरह से आया आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब इसको वही टोटल करेंगे, तो देखो यहाँ पे 5,10,000 माइनस किया प्लस किया, तो आंसर सेम आने वाला है वापस से 5,10,000, फिर 10,000, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, 5 लाख आने वाला है। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। अब रिसीव डिविडेंड, अब मेरे को क्या मिला, डिविडेंड मिला। सबसे पहली चीज डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब दोस्तों देखो, जैसे हम कभी किसी को पैसे उधार देते तो हम उसके बदले क्या कमाते हैं, हम ब्याज कमाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही जब कभी भी हम किसी भी कंपनी की शेयर्स खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स के बदले जब कभी कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से हमें भी कुछ हिस्सेदारी मिलती कि नहीं मिलती। तो वो जो हिस्सेदारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड क्या है, मेरी कमाई है, ठीक है। तो यानी मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो कैश है वो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि 500 रुपया मेरे बिजनेस में आ रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्लस करूंगा। समझ में आया, ठीक है। 5 लाख रुपए पहले मेरे पास कैश था, फिर 10,000 का मैंने क्या फर्नीचर, मेरे पास गुड्स आया तो प्लस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या आया, मेरे पास आपका डिविडेंड आया, तो डिविडेंड मेरी कमाई है, यानी मेरा कैश हो अब और ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेरा मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से मैंने प्लस किया, ठीक है। अब आपको रूल याद होगा, ये मेरी क्या इनकम है। ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर एडेड टू द कैपिटल एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड टू द कैपिटल। अब ये बताओ, ये जो 5,000 डिविडेंड, 500 रुपया मुझे डिविडेंड मिला है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, मेरा प्रॉफिट है, मेरी कमाई है, ठीक है। ये मुझे क्या गेन्स है, मेरी क्या है, मेरी गेन्स है। तो यहां पे कैपिटल में प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। समझ में आ गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्लस कर दूंगा। अब यहां पे मेरा आंसर आएगा। अब देखो, आप यहां पे मुझे कैलकुलेशन करने में क्यों इजी हो रहा पता है, देखो मैंने यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख लिख रहा हूं। तो इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है कैलकुलेशन में, फटाफट कैलकुलेशन क्या कर पा रहा हूं। अब यहां पे देखो, तो वैसे ही आपको भी एग्जाम में करना, अगर आपको आपका टाइम बचाना होगा तो, ठीक है। सेम चीज अब यहां पे क्लियर हो गया, पक्का। अब दूसरा क्या बोला, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। अब मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपया क्या किया, दिया। अब 500 रुपया दिया, यानी मेरा क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, मेरा कैश कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है मतलब एसेट क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मेरा एसेट भी क्या कम हो रहा है। तो यहां पे मैं माइनस करूंगा कि प्लस, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कितना एडवर्टाइजमेंट में, मेरा 500 रुपया है, सही बात है। अब वापस से रूल याद करो, क्या रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू द कैपिटल। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं पे कर रहा हूं, ये मेरा खर्चा है कि मेरी कमाई है, मेरा खर्चा है। तो कैपिटल में ऐड होगा कि माइनस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको माइनस। मेरे ख्याल से आपको समझ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ रहे तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेके आप नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया, वहां पे आप हमें मेंशन करो, ताकि हमें आ रहा है अंदर एक मोटिवेशन हो, और मैं आपके लिए बहुत सारी और भी चीजें हम आपके लिए लेकर आ सके। संजना मैम लेकर आ सकते हैं, राफिया मैम लेकर आ सकते हैं, प्रदीप सर आप सभी के लिए क्या, आपके लिए और भी कई सारी नई नई चीजें क्या आपके लिए लेकर आ सके और आपकी जो तैयारी क्या करवा सके। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, देखो 5 लाख के 10,000 है, 500 माइनस 500 कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, मेरा 0 बचा। सही बात है। मेरा क्रेडिट लाइबिलिटीज में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटीज में अभी तक कुछ आया नहीं है दोस्तों। अब यहां पे क्या करूंगा, मैं वापस से माइनस करूंगा, तो 5 लाख माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0 0 0। क्लियर हो गया। तो यहां पे इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, डेप्रिसिएशन और मोटर कार फॉर 1 ईयर ₹1,000। अब यहां पे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अब जब कभी भी आप क्या करते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो या फिर कोई सामान खरीदते हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है क्या, नहीं, जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है उसकी जो वैल्यू हो जाती है कम होती जाती है। अब उस वैल्यू को ही कम होना हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज अ कार ऑफ ₹15 लाख, तो 4 साल बाद भी क्या उसकी कीमत 15 लाख ही रुपए रहेगी, नहीं,
4 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जो वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट होना। कम होने का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट। तो इसी चीज को हम लोग वैल्यू को कम होना हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, मेरा जो मोटर कार है, मोटर कार में मेरा कितना डेप्रिसिएट हो गया, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएट हुआ एक साल का। अब यहां पे समझना, मोटर कार क्या है, कार है। कार बिजनेस में 1 साल के लिए कि 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, सही बात है। अब ये बताओ, ये मेरा एसेट होगा कि क्या होगा, ये मेरा एसेट होगा, सही बात है। तो अब मेरे जो एसेट है उस एसेट की वैल्यू में 1,000 कम हो रहा है, तो यहां पे मुझे बताना, यहां पे एसेट में माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। कितना माइनस होगा, आपका 1,000 माइनस होगा। तो यहां पे 1 2 3 कर दिया। अब मुझे बताना कि अब यहां पे क्या हो रहा है, अब ये डेप्रिशिएट हो रहा है, मेरे कार की जो वैल्यू, मतलब मेरे एसेट की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये बताना, ये मेरी कमाई है या फिर मेरा लॉस है। मेरी वैल्यू कम हो रही है। मेरी 15 लाख की गाड़ी थी, कितनी लाख की गाड़ी थी, मेरी 15 लाख की गाड़ी थी। अब उसमें से 1,000 क्या हो रहा है, मेरा माइनस हो रहा है। कितना हजार माइनस हो रहा है, मेरा 1,000 क्या माइनस हो रहा है। तो मेरी कार की क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। तो ये मेरा क्या है, नुकसान है। तो नुकसान क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है कि माइनस होता है, कैपिटल में सर माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पे मैं 1,000 माइनस कर दूं, हाँ माइनस कर देंगे सर, कोई बात नहीं सर, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मेरी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मेरी पीछे से जाऊंगा 0 0 0। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और 5 लाख एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 में डाल देता हूं। क्लियर हो गया। तो 5,09,000। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 10,000, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 0 0, या 0 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो -9 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब ये कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं 9 लिख दूंगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो 4,99,000 मेरा क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गया। 10,000 मेरा ये है। अब ये देखने का मुझे सब मेरा राइट जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, तो यहाँ पे कितना है, 5,09,000 और प्लस 10,000 5,09,000 है। तो यहाँ पे 10,000 ऐड किया तो सेम चीज आती, कुछ अलग नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या हुआ है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5,000। मैंने कहा क्या, मशीनरी खरीदा है, कितने का खरीदा है, 5,000 का मशीनरी खरीदा है। कितने का, 5,000 का मशीनरी खरीदा है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, बिजनेस में हमेशा 2 इफेक्ट होता है, कोई चीज आ रही तो कोई चीज जाती भी। मशीनरी आ रही है तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे 5,000 प्लस कर दूं, हाँ कर दो ना, स्कैनिंग अपना ही है। ठीक है, 5,000 मशीनरी आ रही थी इसलिए मेरा एसेट बढ़ रहा था, लेकिन मशीनरी आई तो कुछ जाएगा भी, हाँ जाएगा। तो 5,000 यहां पे कुछ नहीं बोला है कि मैंने उधार पे खरीदा है। तो इसका मतलब क्या खरीदा, मैंने कैश में खरीदा। मैंने क्या किया, मैंने कैश में खरीदा है। ठीक है, तो कैश में खरीदा है तो मतलब क्या होगा, मेरा पैसा जाएगा 5,000। तो यहाँ पे एसेट मेरा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, फिर मेरा एसेट जो है यहाँ पे कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, आप कोई सामान खरीदो, आपके पास क्या पड़ा, 5 रुपए, चलो एक मैं बताऊं, 10,000 रुपए कैश पड़ा है। कितना पड़ा है, 10,000 कैश पड़ा है। आपने 5,000 की मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन आया, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी, 15,000 होगी। लेकिन मशीनरी आज तो आप पैसे भी दोगे कि नहीं दोगे, दोगे ना। तो 5,000 कैश निकाल के दे दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000 होगी। 5,000 की मशीन, 5,000 आपके पास कैश पड़ा है, और जो 5,000 पड़ा था उसको आपने किस में कन्वर्ट किया, अपने मशीनरी में कन्वर्ट, इसलिए वो आपका क्या हो गया, 5,000 मशीन और 5,000 कैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इसका अपने में ये लोग निपट लिए, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। ये मशीनरी आई होप आपको समझा होगा। क्या बोला, परचेस मशीनरी ऑफ ₹5,000, मतलब क्या किया है, मैंने मशीनरी खरीदा कितने का, 5,000 का। सही बात है। तो मशीनरी मेरे बिजनेस में आ रही है तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या प्लस किया है। लेकिन मशीनरी आई तो उसके लिए मुझे कैश पे करना भी पड़ा कि नहीं पड़ा, तो मेरे कैश में से अमाउंट कम हो रहा है। कैश में से अमाउंट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस किया। इतनी चीजें क्लियर है। फिर वेट्री गुड्स फॉर पर्सनल यूज कितने का निकाला, यहाँ पे लिखा नहीं, तो चलो मैं एक अमाउंट रैंडम अमाउंट लिख लेता हूं। कितने का लिख लेता हूं मैं, 1,000 का लिख देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने गुड्स निकाला बिजनेस में, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए।
जब कभी भी एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा सामान कुछ भी निकालते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब यहां पे मैंने बताया बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेसमैन की चीजें अलग होती है, बिजनेस की चीजें अलग होती है। तो अब मुझे यहां पे बताना कि अब जब मैं बिजनेस में से सामान निकाल रहा हूं पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है? फायदा नहीं, नुकसान है। क्या है? नुकसान है। तो यहां पे मैंने गुड्स कितने निकाले, 1000 के गुड्स निकाले, तो मेरा एसेट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? मेरा एसेट कम हो रहा है। तो एसेट में से माइनस होगा कि प्लस होगा? 1000 जो होगा आपका माइनस होगा। तो यहां पे मैं 1000 मैं माइनस किया। समझ में आ गया? अब मुझे यहां पे चीज बताना, इतनी चीजें क्लियर। अब ये बिजनेस का क्या होगा, ये आपका नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है 1000 का गुड्स। तो यहां पे all the capitals, all the expenses and losses are deducted from the capitals, all the incomes and gains are added to the capital। मुझे बताना ये नुकसान है कि फायदा है? गुड्स निकाल रहा है, नुकसान है। कैपिटल में माइनस होगा कि प्लस होगा? आपका कैपिटल में क्या होगा, ये चीज माइनस होगी। तो यहां पे 1000 मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे लिखूंगा कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 5,08,000 आएगा। ठीक है, फिर इसका कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, अब ये आपका 1000 माइनस किया तो 4,98,000 क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी। इतनी चीजें क्लियर है। तो यहां पे मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, बट स्टिल मैं कुछ ट्रांजेक्शन और लूंगा जो आपकी बुक में दिया है, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, आपको सारी चीजें कवर अप हो जाए, और इसी लेक्चर में आपका जितना भी ट्रांजेक्शन आपके बुक में दिया है वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं वो भी कुछ क्या चीजें यहाँ लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट वाली मैंने एग्जांपल ले ली, फिर मोटर कार वाला ले लिया, फिर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ, अब गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर यहाँ पे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, समझ जाना। गुड्स बाय फायर ऑफ ₹1000। अब यहां पे क्या हुआ, गुड्स थे जो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, किसमें, आग में जल के डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल 10,000 के गुड्स थे, उसमें से 1000 के गुड्स जल गए, तो मेरा गुड्स कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। गुड्स कम हो रहा है मतलब स्टॉक कम हो रहा है, सही बात है। स्टॉक मेरा क्या, एसेट है, तो स्टॉक कम हो रहा है तो मतलब मेरा एसेट भी क्या हो रहा है, कम होगा। तो एसेट में माइनस या प्लस, माइनस होएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या, गुड्स जल गया तो मेरा नुकसान की फायदा, नुकसान है। तो जितना भी नुकसान रहता है वो कैपिटल में क्या होता है, माइनस की प्लस, माइनस। या अब मेरी जो वैल्यू होगी वो मैं निकालूंगा फटाफट। ठीक है, अब यहां पे कितना, 1000 माइनस हो ना, 5,07,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे भी क्या, 4,97,000। ये मेरा आंसर है। अब चलो एक और मैं ट्रांजेक्शन लूंगा। अब एक कौन सा ट्रांजेक्शन और नहीं करा मैंने, पेड फॉर सैलरीज। आपको ही पता है सैलरीज मेरा क्या खर्चा है, चलो यहां पे लिख देता हूं, पेड फॉर सैलरीज। कितना रुपया पे किया भाई, पेड फॉर सैलरीज ₹3,000 लिखा है। चलो क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं आपको समझे। ठीक है, 3,000 मेरे सैलरी पे की। ठीक है, सैलरी पे कर रहा हूं, यानी ये बिजनेस का क्या खर्चा, तो सैलरी किसमें पे कर रहा हूं मैं, कैश में पे कर रहा हूं। तो मेरे जेब से कितना जा रहा है, 3,000 जा रहा है। बिजनेस की जेब में से कितना जा रहा है, 3,000 जा रहा है। तो 3,000 बिजनेस की जेब में से जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है मतलब क्या, कैश मेरा एसेट है, तो एसेट में एसेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब एसेट कम हो रहा है तो क्या माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो कैश मेरा 3,000 क्या होगा, मेरा माइनस होगा यहाँ पे बिजनेस में। ठीक है, अब 3,000 माइनस हो रहा है। बिजनेस के लिए सैलरी क्या होती है, खर्चा होती है, क्योंकि वो उसको अपने वर्कर को या फिर लेबर्स को या फिर एम्प्लॉय को क्या पे करना पड़ता है। तो कैपिटल में ये चीज क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी, ये चीज जो कैपिटल में क्या होगी आपकी, माइनस होगी। क्या होगी दोस्तों, ये माइनस होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या बिजनेस के लिए खर्चा है, सही बात है। तो यहां पे मैं 1 2 3 चलो वैल्यू लिखेंगे फटाफट। ठीक है, 7 माइनस 3 आपका 4 होता है। ठीक है, प्लस 7 माइनस 3 आपका 4 होता है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको एक एक करके चीजें समझ में, मैं सारे ट्रांजेक्शन यहां पे ले रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना पड़े। ठीक है, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस, ये सारी चीजें मैंने दे दी आपको। गुड डिस्ट्रॉयड बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं
डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। क्या किया मैंने, जो कैश है, चलो ले लो एक, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया, कितना 2000। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो बैंक में, 2 मिनट गाइस, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, वरना इतना अच्छा खासा लिखा हो चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो कैश है 2000 रुपया कैश जो मैंने बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया। ठीक है, अब यहां पे बताओ कि अब 2000 रुपया मेरे पास जो कैश पड़ा था उसमें से 2000 रुपया मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। तो मेरा कैश कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मेरा कैश कम हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा। मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा सर, मैं माइनस करूंगा। क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। सही बात है। अब ये जो पैसा है, ये जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब पैसा है सिर्फ कैश में था, उसको मैंने क्या कर दिया, बैंक में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। तो यहां पे बैंक अकाउंट भी क्या है, बैंक अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो भी मेरा एक एसेट है। तो यहां पे एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे बस मैंने चीजें ट्रांसफर की थी, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, वापस इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। क्लियर हो गया। अब प्लस प्लस किया तो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इक्वल्स टू 10,000 प्लस 4,94,000। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से अभी तक कुछ डाउट नहीं होगा आपको। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन अलग अलग है। हाँ, कहाँ क्या करने का, यहाँ पे करने का है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे करने का है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस पूरे लिखे नहीं थे, मैं सोचा लाइव में ही करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मैं क्षमा प्राप्त। यहाँ पे पूरा जो वन शॉट आपका रेडी हो जा रहा है, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, कि जितने भी ट्रांजेक्शन सारी चीजें मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि चलो एक और लेते हैं, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा, या फिर रोहित ले लेते। चलो यहाँ पे क्या बोला है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा। तो यहाँ पे चलो क्वेश्चन लिख लेंगे पहले हम लोग, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड ₹7,000 का। अब 7,000 का पहले क्या, अब पहले कैपिटल कितने का आया था, मैं 5 लाख का कैपिटल आया था। कितने लाख का आया था, 5 लाख का कैपिटल आया था। अब क्या हुआ, रोहित ने 7,000 का कैपिटल और लाया। जब 7,000 का कैपिटल और लाया तो मेरा कैश जो है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एसेट में प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है, मैं एसेट में जो रहेगा इसको क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा। समझ में आ गया। अब चीज है, ये कैपिटल एडिशनल कैपिटल है तो कैपिटल और बढ़ गया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल में इसको प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, मैं यहां पे कैपिटल में भी इसको क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा। कितना, 7,000 क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा। और फटाफट से मेरा जो आंसर होगा वो यहां पे मैं लिखूंगा। ठीक है, 7 + 4 कितना होता है आपका, 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, ये 10,000 भैया इनका तो कुछ हो रहा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 94 + 7 है, तो 7 आपका क्या करेंगे हम लोग, 5 आपका 1 इधर 6 कर देंगे, 6 प्लस आपका इसका भी क्या होगा, आपका 11 होगा। तो क्या होगा आपका आंसर जो आएगा, 5 आएगा। चलो पीछे से ले लेते भाई, कंफ्यूज नहीं होने का अपने को भी। ठीक है, 7 + 4 कितना होता है, 8 9 10 11। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी कर दिया तो आपका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 कैरी कर दिया तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी चीजें क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चुपचाप नहीं आता तो बेसिक जैसे 55 में करते थे वैसे करो, होशियारी में मत जाओ, आपका कैलकुलेशन क्या बनना रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर होगा, एक रॉन्ग हुआ तो सब कुछ क्या रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जब इतनी चीजें मेहनत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको अब देख लो, आपको सारी जो चीजें यहाँ पे मैं आपको क्या करवा के दे रहा हूं। अब एक यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहा हूं कि देखो, क्या सोल्ड गुड्स रुपीज कॉस्टिंग ₹12,000। चलो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, क्या हुआ, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, एट अ देखो
यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहली चीज बोली कि मैंने गुड्स बेचा, कितने का बेचा, गुड्स जो था मैंने बेचा, गुड्स की कीमत कितनी थी, 12,000 की थी, कितने की थी, 12,000 की थी, मैंने कितने में बेचा, मैंने प्रॉफिट आपका लगाया 2,000 का, मैंने प्रॉफिट कमाया, मतलब जो गुड्स मैंने बेचा उसकी एक्चुअल कीमत 12,000 थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने 2,000 और प्रॉफिट कमाए, यानी टोटल मैंने कितने का बेचा, मैंने बेचा आपके 14,000 का गुड्स बेचा, कितने हजार का बेचा, मैंने जो है 14,000 का क्या गुड्स बेचा। देखो स्टेटमेंट समझो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, जो गुड्स मैंने बेचे वो 12,000 की कीमत के थे, कितने 1,000 की कीमत के थे, 12,000 की कीमत के थे, और तो कितने प्रॉफिट में मैंने बेचा उसको, 2,000 की प्रॉफिट में बेचा, यानी 12,000 के गुड्स बेचा और उस पर 2,000 मैंने प्रॉफिट कमाया, तो 12,000 प्लस 2,000 कितना हो गया आपका, 14,000 हो गया। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहली चीज मैंने गुड्स बेचा, स्टॉक मेरा कितने का था, 12,000 का था, कितने हजार का था, मेरा 12,000 का था, सही बात है। तो मेरे गुड्स में से कितना माइनस होगा, मेरा 12,000 का गुड्स का ही माइनस होगा कि 14,000 होगा, 12,000 का ही माइनस होगा, सही बात है। तो अगर जैसे मेरे पास 22,000 का गुड्स है, कितने हजार का, 22,000 का गुड्स था, ठीक है। अब उसकी कीमत 22,000 की गुड्स थी, अब उसमें से मैंने 12,000 का जो गुड्स है वो बेच दिया, तो कितना बचा आपका, 10,000 बचा, सही बात है। तो यहाँ पे मेरा 12,000 माइनस होगा कि प्लस होगा, मेरा स्टॉक में से क्या माइनस होता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये 12,000 माइनस हो गया, क्लियर हो गया। अब मेरे पास कैश आ रहा है, हाँ आ रहा है, पैसे कितना आ रहे हैं, मेरे पास पैसे 14,000 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 14,000 आ रहे हैं, सही बात है। तो कैश कितना आ रहा है, 14,000 है, तो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। 14,000 कैसे आ रहा है पता है ना, ये 12,000 भी उसने पे किया और ये 2,000 भी पे किया, तो 12,000 2,000 कितना हो गया आपका, 14,000 हो गया। तो कैश मेरे पास 14,000 है, लेकिन सामान की कीमत जो थी वो कितनी थी, 12,000 थी, तो मैंने 12,000 का क्या गुड्स बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 2,000 हुआ, क्लियर हुआ। तो इस वजह से माइनस प्लस हुआ। अब यहां पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना पता है क्या, कि अब मैंने गुड्स बेचा, ठीक है, 12,000 का, और उसमें मैंने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी टोटल गुड्स बेचा मैंने 14,000 रुपए का, क्लियर हो गया। अब 2,000 मेरा प्रॉफिट था, तो ये बताना कैपिटल में प्लस होगा कि माइनस, रूल याद करेंगे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू द कैपिटल। तो आप बताओ मुझे ये प्लस होगा कि माइनस, ये आपका जो होगा ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपका 2,000 रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए क्या होंगे आपके, प्लस होंगे, क्या होंगे आपके 2,000 रुपए आपके प्लस होंगे, क्लियर हो गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको 2,000 को लिखूंगा, ठीक है। क्यों प्लस होगा सिर्फ 2,000, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 2,000 था सिर्फ, ठीक है, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 2,000 था, तो ये मैंने क्या किया, प्लस किया। मैं 14,000 करूंगा नहीं, क्योंकि 14,000 तो मेरे गुड्स की वैल्यू थी ना, वो तो मेरा एसेट में से ही कम ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे मेरा 2,000 प्रॉफिट था, इस वजह से मैंने ऐड किया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा, तो चलो फटाफट से यहाँ पे करूंगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, 12,000 अपना माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, 2,000 ऊपर क्या, तो यहाँ पे मैं सीधा 2,000 प्लस करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5,13,000 इजिकल्स टू 10,000, ठीक है। 1,000 था, तो मैं इसको कितना करूंगा, 5,03,000, क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप के जो आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैंने करवा दिया। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, आपको हो सकता है कि रिसीव्ड कमीशन मतलब मुझे क्या हुआ, वो कमीशन के पैसे मुझे मिले, तो यहाँ पे मेरा एसेट क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, एसेट क्या प्लस होगा, और ये मेरी कमाई थी तो ये कैपिटल में क्या होगा, भी प्लस होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड आया ना, देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड डिविडेंड, तो ये मेरी क्या कमाई होती है। तो जब कमाई होती है तो कैश बढ़ता है, कैश मेरा क्या एसेट है, कैश बढ़ा मतलब मेरा एसेट भी बढ़ा, तो ये एसेट में क्या प्लस होगा। अभी रिसीव्ड मतलब क्या होगा, मेरी कमाई है, तो ये सारी चीजें जितनी भी कमाइयां होती है वो क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है, तो आपको कैपिटल में ऐड करना होगा। अब जब कभी भी वर्ड पेड आया, क्या आया, पेड आया, तो पेड मतलब क्या होगा, मेरा खर्चा, जैसे 2,000 आई पेड 2,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो 2,000 रुपए मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, किसमें पे किया, मैंने कैश में पे किया, तो कैश कम होगा कि ज्यादा, कैश कम होगा। कैश मेरा एसेट है तो कैश कम हुआ तो एसेट भी क्या होगा, कम, तो यहाँ पे एसेट में क्या होता है, वो चीज माइनस होती है। अब ये मेरा क्या था, एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा था, तो कैपिटल में से भी क्या होगा, ये माइनस होगा, क्यों, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो यहाँ पे इस तरह से वो क्या होगा, माइनस भी होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अब आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए कि 2 मिनट, यहाँ पे मिलना नहीं मुझे, 2 मिनट गाइस, हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो यहां पे क्या बोला है कि आपने जो गुड्स खरीदा है किससे,
करेंसी खरीदा है, किस पे, क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी चीज जो होगी आपका 10,000 आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी और 10,000 रुपए आपका क्या इसमें से एक्चुअली एक चीज मैंने कराई है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं एक बार और चेक कर लूंगा। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000, ये तो आपका हो गया, ठीक है। हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, ये चीज, हाँ चलो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीजें आपको करा दी, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा अब कोई भी ट्रांजेक्शन आपका बचा हुआ नहीं है। मेरे सारी जो एंट्रीज है, सारी जो चीजें यहाँ पे मैंने करा दी। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। मैं देखो तो भाई सब मेरा कितना बड़ा हुआ है भाई, इतना बड़ा हुआ है कि यह पूरा अब हमारा भी नहीं है, तब में आ रहा भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी होंगी। मैंने यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें, सारे जो ट्रांजेक्शन थे, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन भी थे जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीजें मैंने करा दी है। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में वन शॉट वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपकी जो तैयारी आपकी एग्जामिनेशन के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, वो मैं क्या करवा सकूं। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।